बिना हिले डुले, बिना इधर उधर देखे भाले मुड़े घूमे आप स्थिरता से बैठ जाएं और स्थिर कमर की हड्डी माथे तक बिल्कुल सीधी रहे। उसके बाद आप शने शने मन की चंचलता का अनुभव करेंगे। बैठने से कई तरह के विचारों के ऊहापोह आपको परेशान करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने मन को देखा ही नहीं। पहली बार ये आप शांति से शरीर के साथ बैठे हो, तो ये मन जो भागम भाग कर रहा है इसकी गतिविधि आपको मालूम पड़ेगी। बैठक लगाने से मन कहेगा अरे क्या बैठे हैं इतनी देर, वहाँ चलें, वो सुने, ये गाएं, वो देखें। आपका मन आपको छटपटाहट प्रकट करेगा आपके बैठने से। तो आप उस मन को देखें और उस मन को समझने के लिए और समझाने के लिए बाबा रामदेव जो टीवी में बता रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, उस प्राणायाम की प्रक्रिया को आप अपने हृदय में लागू करें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। एक नक्सोरे से आपने हवा खींचनी है, दूसरे को बंद रखना है, फिर दोनों को बंद कर देना है, फिर इधर से छोड़ना है, वापस इधर से ही खींचना है, फिर बंद कर देना है। मुंह से तो लेना ही नहीं है, लेना तो नाक से ही है। ये इधर से लिया और वापस इधर ही छोड़ा, और इधर से खींचा फिर उधर को छोड़ा, फिर उधर से खींचा फिर इधर को रोका और फिर इधर छोड़ा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप बार बार करें। गहरा श्वास पेट भर के लें, पूरा पेट खाली करके छोड़ें श्वास को। ये प्रक्रिया आपकी चले तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे जैसे श्वास रोकी जा रही है, छोड़ी जा रही है, ये मन यहीं रुक गया है। ये जो विचारशील मन था ये इस श्वास के व्यायाम से रुक गया। इस श्वास के ऊपर इस मन का बहुत संबंध है, ये बात आपको मालूम पड़ेगी। और इस श्वासों के आवागमन से मन की एकाग्रता कैसे की जा सकती यह भी आपको पता चल जाएगा। शने शने गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें, धीमा श्वास लें और धीमा छोड़ें। इस तरह सहज प्रक्रिया पेट भर के श्वास लेना और पूरे पेट को खाली करके छोड़ते जाएं। अब आवें आप ध्यान पे। तो गुंजन भगवान का नाम हो हृदय में भंवरे की तरह, जो भंवरा भूं करता है, ऐसे भगवान का नाम लेकर के आप भी अपने शरीर के भीतर भूं भाटा करें। चाहे वो नाम ओम का हो सकता है, चाहे वो नाम राम का लिया जा सकता है और उसको गाया जा सकता है। ये जैसा अपन ने धीरज से खींच के लिया वैसे ही धीरज से छोड़ा जा सकता है। इसी को हमारे यहाँ राम नाम की श्वासों श्वास दमन लगाई, श्वासों श्वास दमन लगाई, आरत करके विरह जगाई। ये महाप्रभु ने गुरु साधना दी, गुरु दीक्षा इसको कहते हैं। वो नहीं है कि वो जिसने वो छंद पढ़ लिया कि राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष रामचरण सच्चा गुरुदेवे उपदेश सदगुरु बख्शे राम नाम सिकदारे विश्वास रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हो प्रकाश जा कान्यो मान्यो कुर तू चेला में गुर। वो छंद है, वो छंद है, वो जो गुरु के द्वारा प्रदत्त राम नाम साधना दी जा रही उसका महात्म्य है। वो जैसे लीलावती कलावती का जो कथानक है वो महात्म्य है सत्यनारायण की कथा।
सत्यनारायण की कथा नहीं है वो, जिन्होंने वो सत्यनारायण का व्रत पालन किया वो उनके महात्म की कथा है। तो सत्यनारायण का व्रत कौन सा होगा? बोले जब जीवन में बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे तब सत्यनारायण का व्रत होगा। झूठ बोलने से सत्यनारायण के व्रत की कथा नहीं होगी। तो राम नाम का अहरनिश जाप, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, का जानू इस श्वास को आवन होयन होए। निरे लोगों को धोखा दे गई ये श्वास, कब धोखा दे जाएगा इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। तो इस श्वास में आप नाम को बिठा करके और राम नाम का आप जप कर सकते हो। राम 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 ये सतत चलता रहे रेंट की तरह। मारवाड़ में रेंट के कुएं होते हैं, बेल गोल गोल घूमते हैं और वो लक्कड़ लंबा सारा अंदर कुएं के अंदर के रेंट को घुमाता है। बाहर बेल घूमते हैं और फिर उससे वो लकड़ा घूमता है, वो लकड़ा फिर रेंट को घुमाता है। तो एक के बाद एक कुल्हड़ रोटेशन से खाली होते जाते हैं, भरते जाते हैं, खाली होते जाते हैं, भरते जाते हैं, खाली होते जाते हैं। तो ये जो व्यर्थ की श्वास आपकी चल रही है, इसमें वो भगवान के नाम का उच्चारण आप किए जाते रहो। उन्होंने कहा ओम का उच्चारण करो, श्री महाराज कह रहे हैं राम का उच्चारण करो। साधना उपासना भिन्न भिन्न प्रकार की है, महत्व सभी बातों का है संसार में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह से ही साधना हो सकती है। साधना के प्रकार भिन्न भिन्न हैं और उन भिन्न भिन्न नाम की साधना से भी उपासना होती है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेलन जमने देना, और हीरा जन्म अमूल मिला, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। पत्थर से प्रभु प्रगटे, कोई प्रगटा करके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कैसे आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कैसे आए। शीश झुके प्रभु मिलते हैं, शीश झुके प्रभु मिलते
कोई झुका करके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति प्यारा है, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। गिद्ध आजा में लोर गणिका ने, कैसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला, नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। राम नाम की पावन जोत जला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बहुत महिमा है राम नाम की। शर्त वही है, भक्ति में थोड़ी सी असावधानी हुई, भक्ति को अभिमान झपट लेगा। इसलिए सत्संग के द्वारा आप अवलोकन करते रहें कि ये भक्ति अभिमान के आगोश में न फंस जाए, इसे बचा के रखना है अभिमान से, और अभिमान से बचा करके प्रभु के सुपुर्द करना है, इसे निखालिस पवित्र मन से करते हुए। अहंकार करना नहीं है, अभिमान करना नहीं है, प्राउडी नहीं होना है, प्राउडी, सावधान रहना है। खाद्य विभाग के द्वारा आदेश निकला हुआ है कि होटल में जो भी सामग्री आप भोजन की बना के ग्राहकों के लिए रखते हैं, उसको जाली से ढक करके, फंगस से ढक करके रखें, उसमें धूल न लगे और उस पर मक्खियां न बैठें, क्योंकि अगर वो खुली सामग्री ग्राहकों को लुभाने के लिए रखी है और उसमें अगर मक्खी बैठ जाती है तो वो अपवित्र हो गया। धूल के कण मिल गए तो वो अपवित्र धूल के कण उड़ के, और वाहनों के आने जाने से वो धूल न जाने कहां से आई है, उसमें कोई फंगस है तो मनुष्यों को बीमार कर देगी। तो उसके बाइलाज बने हुए हैं कि आप वस्तु को ढक करके फिर दिखाएं, यानी कांच की बरनी, प्लास्टिक की बरनी या ऐसा जालीनुमा उसको ढक करके रखें, खुला न रखें। इस भक्ति को शरणागति से ढक करके रखो। भगवान की भक्ति भगवान के चाहने से हो रही है, और भगवान के लिए ही ये शरीर भक्त बना है। उसमें कोई शुभ कर्म का जो अहंकार फूट जाता है, वो अहंकार नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने अनिवार्य शर्त दी। हर आदमी भक्ति का महत्व जानता है, लेकिन भक्ति करते करते अभिमान कब आ जाता है ये उसको पता ही नहीं चलता है। कई बार मैं बोल चुका हूं कि दो प्रकार के आसन हैं ये, एक व्यास आसन है और एक कंस आसन है। कंस जब अपने आसन पे बैठा था तो कृष्ण के प्रति आग जुलूल हो रहा था, और आग बबूला होता होता बोलता 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 इतना आक्रोश में आया कि वो ये तो उड़ता भी है देखने लगा, इतने में तो गिर गया। और जैसे गुड़कता हुआ मिट्टी का मटका फूटता है, ऐसे उसका माथा फूट गया।
तो गर्व चढ़ता है, मस्तिष्क में अभिमान चढ़ता है और फिर व्यक्ति का पतन करवा देता है। तो उसके लिए प्रार्थना और रुदन करते हुए, हृदय को विह्वल बनाते हुए, भाव विभोर करते हुए आप भजन करो। उसे कहते हैं विरह वेदना। विरह वेदना और विरह वेदना की पुकार, प्रभु के प्रति मिलन की बेकरारी, व्याकुलता, उसको आप भाव में व्यक्त करो भजन करते हुए। और जब वो विरह वेदना के साथ ये ओमकार का जाप या राम का जाप आप करो, इसके बीच में आप थोड़ी सी कल्पना करो, उगते हुए सूर्य का अरुणिमा कैसी लालिमा लिए हुए होती है, या मान लिया कि अग्नि की ज्वाला किस कलर की होती है, किस छवि की होती है, उस अग्नि की ज्वाला का ख्याल और उस उगते हुए सूरज की लालिमा का ध्यान, उसके बीच में भगवान श्याम सुंदर की छवि का कल्पना अपने मन में लाओ। और उसके बीच में भगवान श्याम सुंदर की छवि को जब आप देखो तो इस तरह से देखो, कर्णिकायाम न्यसेत सूर्य सोमाग्निनोत्तरोत्तरम वन्नी मध्य स्मरेद रूपम ममेतध्यान मंगलम। भगवान महादेव शुभ्र धवलिमा धारण करके बदन को दर्शन दे रहे हैं, पर बर्फ है, बर्फ के पहाड़ हैं, कैलाश पर्वत है, तो बर्फ है कि महादेव है मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि महादेव ने भी धवलिमा धारण कर रखी है और बर्फ भी धोड़ा है। तो उस धोड़े पहाड़ में, धोड़े बर्फों में महादेव कहाँ हैं और पत्थर कहाँ हैं, बर्फ की शिलाएं कहाँ हैं, ये मालूम ही नहीं पड़ता है। पर भगवान वासुदेव का जो स्वरूप है, हल्का सा पीलापन लेकर के लालिमा को धारण कर रहा है, हल्का सा इसमें केसर का मिश्रण है, केसर का मिश्रण है, और इसमें फिर इन्होंने अपना जो स्वरूप है वो नील वर्ण का बना रखा है। तो बैकग्राउंड जो आया, पीछे का जो आभा मंडल आया, वो आभा मंडल तो है लाल, केसरिया और पीले से मिला हुआ, और उसके बीच में इनका स्वरूप है नीला नीला आकाश का रूप। मेघवर्णम शुभांगम, मेघवर्णम, जब आप जमीन पे लेट करके आकाश को देखोगे और फिर श्याम सुंदर को निहारोगे तो दोनों का रूप एक जैसा आएगा। ये रूप नहीं है। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना तेरा रंग। और आप उस चीज को देखें, ये कालापन जो धारण किया, ये तो युग धर्म है, ये युग धर्म है, क्योंकि ये काला कलयुग है। ये लोगों के मन को काला करता है, जो जन्मे इस कलयुग में सबके मन को मलिन करता है। शरीर उजले, कपड़े और उजले, पर मन मेला है, मन काला है, मलिन है। भगवान ने कहा हम ऊपर से काले हैं और अंदर से श्याम सुंदर हैं। इसलिए भगवान ने अरुणिमा के बीच में नील वर्ण धारण किया। मेघ श्याम शरीरम, अच्युत भगवान ने अपने शरीर को मेघवर्णम शुभांगम में रखा।
अब इस छवि का और इन कलरों के बीच में, इन रंगों के बीच में आप ध्यान धरें। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि। काले एक माताजी कही रही थी कि बाबूजी यो चौमासो यहाँ वहीयो, अबे अगलो चौमासो आपने तराव राम द्वारा पे करांगा। मैं क्यों भाई जी, यो चौमासो हाल बाकी है, पूरो नहीं व्यो हाल, अनमें हाल 1.5 महीनो बाकी है, और यो वही जाए तो हम जो गंगा पार वही गया। आप आगे की योजना बनाई रहा, हम कही रहा कि यो ही पार वही जा तो गंगा नहाया हम जी लो। आप कही हाल तो मझधार में झूली रहा आप ही कि घनी घनी समस्या ऐसी विपरीत मानसिकता की है कि जन में कथावाचक का जो साइकोलॉजी है वो पब्लिक नहीं समझ पाती है, और पब्लिक की जो मानसिकता है उसको कथावाचक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये उसमें का भेद है कि जिंदगी भर आत्मा आणि शरीर में रही, जिंदगी भर आत्मा आणि शरीर में रही, पण यो शरीर कदी आत्मा को दीदार नहीं करी सक्यो। जिंदगी और शरीर और रूह का अजीब रिश्ता है। शरीर और रूह, रूह मने आत्मा, शरीर यानी ये शरीर, इसका अजीब रिश्ता है। जिंदगी भर एक घर में रहे, जिंदगी भर एक घर में रहे, पर कभी तवासीफ न हुई। जिंदगी भर एक साथ रहे, धनी लुगाई की तरह काया के अंदर प्रियतम विराजमान है, और काया नारी ये सब व्यवस्था में लगी हुई है, पर कभी आत्मा की मुलाकात इस काया ने नहीं करी, आत्मा की मुलाकात नहीं करी। ऐतरेज जिंदगी खोई दे लोग, पर हम जी नहीं पावे कि महात्मा ने कई पसंद है, वना की आत्मा कई चाहे, वना ने कसी अनुकूलता है, कसी प्रतिकूलता है, वन्ने समझनो चाहिए। अब बोलवा जाओ तो बोलिया के जेर वड़े, बोलिया के रिश्तों कटे, बोलिया के मान टूटे, बोलिया के मन टूटे छूटे ने आपनो दर्द एरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, दर्द की मारी वन वन डोलूं, और वेद न बजिया होई, री में तो दर्द दीवानी। तो लोगा ने कई चीज कई टेम पे कई करनो है, और कई प्रकार को करनो है, सिस्टम सब है, विधि सब है। वही विधि के ऊपर कई कई प्रक्रिया की कमी रह जाती है। उस कमी के कारण मुलाकात, मुलाकात जो
सब समस्या का हल है, मुलाकात मात्र सब समस्या का हल है। वह मुलाकात कदी कदी अनुचित टाइम पे आप ही चलिया जाओ तो मुठभेड़ हो जाए। मुलाकात कई वही जा मुठभेड़, और वेणी कई चाहिए आशीर्वाद। मुलाकात का मतलब है आशीर्वाद। गुरुजी गुरु मंत्र दो, गुरुजी गुरु मंत्र दो। उन्होंने कहा यहां भीड़ में गुरु मंत्र दिए जाते हैं पागल। तो फिर अरे एकांत में दिए जाते। उन्होंने कहा ठीक है, वो देखा करो। गुरुजी लोटियो लेने जाड़ी में गया। वो गुरुजी एकांत है, यहां दे दो गुरु मंत्र। बोला क्या हट बेवकूफ, ये कोई जगह है? मैं झाड़ा जाने आया और तू यहां गुरु मंत्र लेने आ गया। उन्होंने कहा धन्य हो गयो, बोलो सदगुरुदेव महाराज की। के कहियो के गुरु मंत्र मली गयो। हट बेवकूफ, हट बेवकूफ, हट बेवकूफ, हट बेवकूफ। हाँ गुरु मंत्र है यो, गुरु महाराज ये दी दो और एकांत में दी दो। गुरु महाराज ये दी दो और एकांत में दी दो। क्या हट बेवकूफ, ये कोई जगह है? तो उन्होंने कहा कि हट बेवकूफ गुरु मंत्र है गुरु महाराज को, और कन्या बतावा को कौन? माणक भाई। हाँ असा भाव विभोर भक्त है अपना, कही सका। थोड़ा सा सामंजस्य और समन्वय, विचारों का आदान प्रदान और समझ, जगदीश भाई थोड़ा सा संवाद जरूरी है। विदाउट संवाद के विसंगति बन जाती है, सत्संगति विसंगति हो जाती है, विषमता हो जाती है। उसकी जो प्राथमिक औपचारिकता है वो बहुत जरूरी है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप बुखार में गए और डॉक्टर साहब सीधी आपने कह दिया कि लो ही गोलियां खाई लीजिए। जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए कि लो यो तैयार है इंजेक्शन, लो गोशीन ने, तो वो इलाज नहीं है। इलाज यह है कि आप पहले अपनी समस्या बताओ और उस समस्या को फिर सदगुरु समझे और समझ करके फिर उसकी विधि आपको बताए। वो ट्रेनिंग है, क्लास है। ये 3 महीने के चतुर्मास की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि उस समय नदी नाले पूर थे और निकलने की पुलियाएं थी नहीं, इस तरह के ये निर्माण नहीं थे, बड़े कठिन थे निर्माण। इतनी प्रशासनिक पहुंच नहीं थी कि हर जगह रोड बन जाए और हर जगह सब कुछ हो जाए। आदमी कीचड़ में फंस जाता, कंठ तक उतरता ही जाता, बाहर निकालने वाला ही नहीं मिलता उसको, ऐसे कादा में फंस जाते थे। और जितनी कोशिश करता उतना ही डूब जाता। जंगली जानवरों का प्रकोप चारों तरफ, ऐसा बियाबान जंगल जैसा भारत में अब सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में रह गया, नागालैंड में रह गया। और वो बता रहे हैं टीवी में पीर पंजाल कश्मीर में, जहां वो आतंकवादी अभी घुसे थे। कशो नाग है नहीं वो, हाँ अनंत नाग, हाँ कश्मीर में। वन के आगे वो जंगल बतेरा भी 30 किलोमीटर का जंगल है वो।